बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर तुफ़ैल और आप देख रहे हैं सीक्रेट विद मुताहिर तुफ़ैल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे हंसते मुस्कुराते और बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूं अपने ननियाल और इस गांव का नाम है आल सलहरियाँ। दोस्तों, मेरे ननियाल में 3 मेरे मामू हैं, एक मेरी नानी रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। मेरे जो मामू हैं उनके बेटे जो हैं वो यूट्यूब के साथ बिज़नेस करते हैं और काफ़ी अरसे से यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं। एक का नाम है मुअज़्ज़म सलीम, दूसरे का नाम है मुकर्रम सलीम और तीसरे का नाम है मुकर्रम सलीम, जो कि माई विलेज फूड सीक्रेट के नाम से एक चैनल चलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और छोटी सी वीडियो शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, ये जो आपको कमरा नज़र आ रहा है ये है मुअज़्ज़म भाई का छोटा सा पीटर। तो यहाँ पे मुअज़्ज़म भाई जो हैं अक्सर आया करते हैं और इस पीटर को चलाकर अपनी सब्जियों को, अपनी फसलों को पानी देते हैं। हाँ उमर भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत ठंडा पानी। मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़म भाई जो हैं ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही काम करते हैं और माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियां यहाँ पे उगाई हुई हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बैक साइड पे गार्लिक है और इसके साथ ही ये प्याज है और यहाँ पे धनिया भी है, पालक भी है और इसके अलावा यहाँ पे जो मोंगरे होते हैं वो भी हैं। मोंगरे जो हैं वो मूली से तैयार होते हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत सारी सब्ज़ियाँ मुअज़्ज़म भाई ने यहाँ पे लगाई हुई हैं। हर इंसान की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज होता है। जैसे ही अजान की आवाज़ सुनी तो मुअज़्ज़म भाई ने काम छोड़ दिया और वज़ू करके नमाज अदा करना शुरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। जी अस्सलाम वालेकुम जी मामू जी, की हाल है? ठीक ठाक हो? ते की बनाते पे हो? अच्छा जी, कादी सब्जी है? भिंडी लाई है। भिंडी बारिश की वजह नाल नहीं उगी, बिरली उगी है। जिथे नहीं कोई भिंडी का पौधा दोबारा बीज लाए जाएंगे। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ते ए जो सब्जियां तुसीं लांदे हो तो पहला पैली नूं किस तरह तैयार करदे हो? इहदे वास्ते कोई स्पैशल हल चलाते हो कि या जी आम नॉर्मल हल होंदी है वो इस्तेमाल कर लेंदे हो? नहीं जनाब, ये वास्ते चंगी तरह 2-4 बारी हल चला के बरीक पैली जिन्नी बरीक होएगी, हाँ जी, जमीन उन्नी सब्जी अच्छे बीज उगणगे। सही है। जिस तरह साडे मुल्क दे विच अजकल बीमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ज़्यादा दिन ब दिन अरूज होई जा रहा तो ये वास्ते तुसीं की फील करते हो कि सब्जियां नूं स्प्रेवां घट करनियां चाहिदियां ने ते खादां दा इस्तेमाल जिहड़ा देसी खादां दा इस्तेमाल करना चाहिए? की तुहाडी राय है? साडी राय तो यह है कि जनाब हुण लोकी दवाइयां मारदे ने, फिलहाल तो सब्जी नूं जिहड़ी है ना अग दी स्वाह ज़्यादातर पिंडां 'च यह ही मारी जाती। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। गोबर की खाद पाई जाती ही, रूड़ी क्या जिहनूं बात, कहने आ। हाँ जी। ते हुण स्प्रेवां लोग दिन ब दिन जिहड़ा हर तरह की स्प्रे करते हैं, लेकिन स्प्रे नाल फौरी असर हुंदा। जिहड़ी रूड़ी है जां स्वाह मारी जाती है उहदे नाल जिहड़ी लुड़ी है जां बाछा है ये घट पत्ता खांदा है। सही है। असल तो वो ही मारना चाहिए, लेकिन यह है कि वो असर नहीं इन्ना करती, जल्दी असर नहीं करती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। जैसे ही मुअज़्ज़म भाई की नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने पूछा कि मुअज़्ज़म भाई हमें अपने खेतों की सैर करवाएं और जो सब्ज़ियां यहाँ पे आपने लगाई हुई हैं वो भी दिखाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है ठीक ठाक हो उम्मीद करना कि तुम ठीक ठाक होगे ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजल करम नाल तुहाडा भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अपना खेत है अपने खेत ने इत्थे असीं जानवरां दा चारा ते जनाब गंदम बीजी दी है ते जनाब सब्जी बीजी दी है ते आओ असीं आनी तुहानूं सैर कराने आ हाँ जी मोज़म भाई, कादी फसल है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਪਾ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਸਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ठीक ਇਹ है। ਜਨਾਬ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੂਸਰੀ ਗੋਡੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਗੋਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਗੰਢੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ मोज़म भाई, जरा चिट्टा फुल है कादा है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੂਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆ ਡੱਕ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੋਂਗਰੇ अच्छा ਤੇ जी। ਮੋਂਗਰੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੋਂਗਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ठीक हो गया। तो हुण दूसरी सब्जी सानूं दसो। ਇਹ ਧਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈਦਾ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ जी बहुत शुक्रिया, तुसीं अपना कीमती टाइम सानूं दिता है। ये जो मेरे बैक साइड पे आपको खेत नज़र आ रहा है, ये सरसों का खेत है। इस वक्त फूल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और सरसों के ऊपर फलियां लग चुकी हैं। ये जो फलियां नज़र आ रही हैं इनके अंदर चंद दिनों के बाद बीज बन जाएगा और इसको काट लिया जाएगा। सरसों इस वक्त जो है वो तैयार हो चुकी है, तो थोड़े दिनों के बाद इसको काट लिया जाएगा। तो इसको काटने के बाद धूप में सुखा लिया जाएगा और इसके बाद इसके बीज हैं इसको मशीन के ऊपर ले जाकर तेल निकाल लिया जाएगा। तो वही देसी तेल जो होता है वो दुकानों के ऊपर आ जाता है और हम उसको अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं। तो वही देसी तेल होता है। दोस्तों इस वक्त मौसम बहार जो है उसकी आमद है। बहुत ज़्यादा दरख्त और बहुत सारे जो पौधे हैं उनके ऊपर फूल लगने के बाद ख़त्म हो चुके हैं और जो फल हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। ये जो ये जो दरख्त है इसके ऊपर गुलें लगती हैं जो हम बचपन में बहुत शौक़ से खाते। तो इस वक्त जो हैं वो गुलें लग चुकी हैं लेकिन अभी वो कच्ची हैं। वक्त के साथ साथ 2-4 दिन के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये जो हैं वो पकना शुरू हो जाएंगी और इसको खाने वाले जो हैं वो भी इस एरिए में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यारे दोस्तों ये जो गांव आपको नज़र आ रहा है ये है आल सलैरियाँ गांव, जो कि मेरे ननियाल भी है। तो यहाँ पे जो वाइट कलर का घर नज़र आ रहा है ये है मेरे मामू का घर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।